सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स और इस चैप्टर की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 1.6 रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। अब जो शेप सीक्वेंसेस हैं वो नंबर सीक्वेंसेस से किस तरह से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हमने कुछ चीजें देखी थी कि जैसे स्टैक्ड स्क्वायर हो गया, स्टैक्ड ट्राइंगल हो गया, ये स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस बना रहे थे। अब यहाँ थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ऑफन शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंसेस इन सरप्राइजिंग वे। तो शेप सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंसेस रिलेटेड होते हैं और जब रिलेशन इनका आपको पता चलेगा तो आप सरप्राइज हो जाओगे। अब इस तरह के जो रिलेशन है वो हेल्पफुल होते हैं इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ शेप सीक्वेंसेस एंड रिलेटेड नंबर सीक्वेंसेस। तो ये जो रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, ये हमारी मदद करता है स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में दोनों ही सीक्वेंसेस को। एग्जाम्पल ले लेते हैं। द नंबर ऑफ साइड्स इन शेप सीक्वेंसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट 3। तो रेगुलर पॉलीगन का जो शेप सीक्वेंस है वहां पर नंबर सीक्वेंस किस तरह से बनना है कि अगर उस पॉलीगन की साइड्स आप काउंट करो तो आपको पता चलेगा कि 3 से स्टार्ट करते हुए सारे काउंटिंग नंबर है। पहला जो रेगुलर पॉलीगन आपका आता है वो ट्राइंगल है, उसमें 3 साइड्स होते हैं। फिर क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इस तरह चलते हुए 8, 9, 10। तो ये क्या है? काउंटिंग नंबर सीक्वेंस है जो कि हमको शेप सीक्वेंस के अंदर बनते हुए दिख रहे हैं। दैट इज वाई दीज शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रेगुलर ट्राइंगल्स। इसीलिए इन शेप्स को हम क्या कहते हैं? रेगुलर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, या जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है उसको हम स्क्वायर भी कहते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हो। अब अगर वो 4 साइड्स इक्वल हो और उनके इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो उसके लिए अलग से नाम हमने रख दिया है, वो क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ सारे हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं ना, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होता है। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे हमने इनके नाम रखे हैं। अब ये जो वर्ड रेगुलर है ये रिफर करता है, इसका मतलब ये है कि ये जो शेप है इनके साइड्स इक्वल लेंथ के हैं और इनके इक्वल एंगल्स भी हैं। दैट इज द साइड लुक्स द सेम एंड द कॉर्नर आल्सो लुक्स द सेम। तो साइड भी इनके इक्वल होते हैं और इनके जो कॉर्नर्स हैं वो भी सेम होते हैं। अब एंगल्स को हम और ज्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। द अदर शेप सीक्वेंस इन टेबल 3 ऑल्सो हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद नंबर सीक्वेंसेस। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया रेगुलर पॉलीगन का। इसी तरह से और भी आप शेप सीक्वेंसेस देखोगे जो कि ऊपर टेबल 3 में दिया हुआ है, तो वहां भी आपको नंबर सीक्वेंसेस बनते हुए दिखेंगे। तो चलिए अब हम फिगर इट आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। तो सिर्फ इतने पार्ट का अगर आंसर मैं दूं तो पार्ट वाइज हम चलेंगे ना, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें जो क्वेश्चन में पूछी गई थी वो हमने कवर की कि नहीं। बहुत सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट गायब कर दे रहे हैं। जैसे लास्ट वाला जो पार्ट है अक्सर लोग नहीं बता रहे, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन गायब कर दे रहे हैं। तो हम सारी चीजें यहाँ पर जो भी चीज क्वेश्चन में पूछी वो सारे के आंसर हम देंगे। तो हमको काउंट करना है नंबर ऑफ साइड्स को। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। आपसे पूछा था कौन सीक्वेंस मिलेगा, तो एक नंबर सीक्वेंस मिलेगा काउंटिंग नंबर्स का स्टार्टिंग फ्रॉम 3, दैट इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह चलता चला जाएगा। अब आगे का पार्ट देखते हैं। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। कॉर्नर्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप आल्सो गिव्स अ सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। तो यहां पर भी हमको वही सीक्वेंस मिलेगा काउंटिंग नंबर्स का 3 से स्टार्ट करते हुए। डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, क्या आपको सेम नंबर सीक्वेंस मिला? तो ऊपर भी हमको काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस मिला था, यहां भी यही मिला, तो लिखोगे सो यस वी गेट द सेम नंबर सीक्वेंस। अब ये लास्ट वाला पार्ट है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? तो इसका आंसर हम लिखोगे इट इज बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स आर इक्वल इन एनी रेगुलर पॉलीगन। क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर्स ये इक्वल है, इसीलिए जो साइड्स का सीक्वेंस बनेगा वही कॉर्नर का सीक्वेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। इस पार्ट के आंसर में लिखोगे नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स आर 1, 3, 6, 10, 15 डॉट डॉट। इस तरह से ही चलता चला जाएगा। तो कंप्लीट ग्राफ के सीक्वेंस के अंदर जो भी शेप्स दिए उनकी नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करेंगे तो ये सीक्वेंस बनेगा। आगे पार्ट में पूछ रहा है विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। अब ये जो नंबर सीक्वेंस है 1, 3, 6, 10, 15, ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है? तो ये आप पढ़ चुके हो, ये ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस है। फिर लास्ट पार्ट है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कंप्लीट ग्राफ्स के हर शेप में नंबर ऑफ लाइंस को हम काउंट कर रहे हैं तो ये नंबर हमको मिल रहा है, ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये ध्यान से समझना, रीजन भी आपको लिखना है ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर इसका आंसर दिखाता हूं। तो कंप्लीट ग्राफ्स के सीक्वेंस का पहला शेप ये होता है। अब इसमें देखो 2 पॉइंट है जिसको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया गया है। तो हर पॉइंट से निकलने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो कि किसी दूसरे पॉइंट से जाके मिल रही है, आपको उसको काउंट कर लेना है कि कितनी यूनिक लाइंस हमको पॉइंट से निकलते हुए दिख रही है। अगर ये वाला पॉइंट मैं पकड़ लूं तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ये निकल रही है जो कि इस वाले पॉइंट तक जा रही है, तो इसको हम नंबर दे देते हैं 1, यानी इस पॉइंट से एक लाइन निकल रही है। कौन सी लाइन? ध्यान रखना, यूनिक लाइन।
यानी एक बार उस लाइन को आप काउंट कर लोगे तो दोबारा नहीं काउंट करना है। अब इस वाले पॉइंट की बात कर लें तो यहाँ से कितनी लाइन निकल ली है, आप कहोगे यहाँ से भी एक निकल ली है, लेकिन इसको तो हमने इस वाले पॉइंट के साथ काउंट कर लिया है। इसके अलावा ये जो लाइन है, इसके अलावा कोई लाइन बताओ, तो इस पॉइंट से अब कोई और लाइन नहीं है, कोई यूनिक कोई अलग से लाइन नहीं है, तो इसको हम दे देंगे नंबर 0। तो अब दोनों पॉइंट से निकलने वाली यूनिक लाइन का अगर हम सम करें 0 + 1 तो क्या आएगा 1। अब चलो सेकंड शेप हम बनाते हैं। ये हमने पॉइंट्स लगा दिया, अब लाइन बनाएंगे। तो अगर ये वाला पॉइंट हम पकड़ लें तो यहाँ से एक लाइन इधर की तरफ जाएगी और एक इधर की तरफ जाएगी, तो 2 लाइन यहाँ से निकल रही है। अब इस वाले पॉइंट की बात कर लें तो सिर्फ एक लाइन बचेगी जो कि यहाँ इससे कनेक्ट होगी, क्योंकि एक लाइन तो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है। तो एक नई लाइन हमको सिर्फ यही वाली बनानी पड़ी। तो एक लाइन हमने बनाई, इसीलिए इसका हम यहाँ पर 1 नंबर दे देते हैं। बस अब और लाइन नहीं बनेगी, यानी इस वाले पॉइंट से अब कोई नई लाइन नहीं निकलेगी, तो इसको हम 0 नंबर दे देते हैं। इन सबको ऐड कर लो, 0 + 1 + 2 आपका आ जाएगा 3। अगले शेप के अंदर 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। आप अपने बुक में साथ में देख भी सकते हो। ये वाला पॉइंट मैं पकड़ लेता हूँ। यहाँ से एक लाइन निकलेगी इस पॉइंट तक, एक लाइन निकलेगी इस वाले पॉइंट तक और एक इस वाले पॉइंट तक, तो इसको हम 3 नंबर दे देंगे। इस वाले पॉइंट की बताओ, यहाँ से एक लाइन निकलेगी इधर की तरफ, एक निकलेगी इस वाले पॉइंट की तरफ, और ये वाले पॉइंट से तो पहले ही लाइन हम बना चुके हैं, तो 2 नई लाइन हमको बनानी पड़ी, तो ये 2 हो गया। इस वाले पॉइंट की बात कर लो तो यहाँ से सिर्फ एक और लाइन निकलेगी ये, जिसको 1 नंबर दे देंगे। अब कोई और लाइन नहीं बनेगी, देख सकते हो अपनी बुक में यही शेप बना हुआ है, यानी इस वाले पॉइंट से हमको कोई और नई लाइन नहीं बनानी पड़ी, यानी यूनिक लाइन इससे कोई नहीं निकल रही है, तो इसको 0 नंबर दे देंगे। अब इन सबको ऐड कर लोगे तो आपको 6 मिलेगा। तो 1 3 6 इसी तरह आप चलते चले जाओगे तो आपको ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि शेप के कॉर्नर्स या इसको हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं, वहां से निकलने वाली यूनिक लाइंस एक ऑर्डर बना रही है, एक सीक्वेंस बना रही है। जैसे पहले में देख लो 0 1, दूसरे में 0 1 2, तीसरे में 0 1 2 3, तो ये 0 1 2 3 इस तरह से अगर चलता चला जाएगा, जितने भी बड़ा हमारा शेप होगा, तो ये बेसिकली है क्या। देखो आप ये जानते हो कि 1 2 3 4 इस तरह हम चलते चले जाएं तो ये आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, या इसी को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। बस इसी में अगर हम 0 भी लगा दें, यानी 0 से स्टार्ट कर दें, क्योंकि 1 से पहले आपका 0 आता है, और ये इस तरह चलता चला जाएगा, तो ये सीक्वेंस होता है आपका होल नंबर्स का। तो यहाँ पर यही तो बनना है 0 1 0 1 2 0 1 2 3, तो इस तरह से चलता चला जाएगा, तो ये होल नंबर्स का सीक्वेंस है। और एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर होल नंबर्स को हम एक सीक्वेंस में ऐड करते चले जाएं तो हमको ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस मिलेगा। तो एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। अब आंसर प्रॉपर कैसे लिखोगे ये चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इतना डिटेल में एक एक पॉइंट आपको शायद ही कोई बताए, यहाँ सारी पार्ट्स का मैं आंसर दे रहा हूँ। तो आपसे पूछा था कैन यू एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप लिखोगे इट इज बिकॉज एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स बाय अ यूनिक लाइन सेगमेंट। क्योंकि हर एक वर्टेक्स कनेक्ट है दूसरे वर्टेक्स से, दूसरे कॉर्नर से, एक यूनिक लाइन सेगमेंट से। एंड व्हेन वी काउंट दीज यूनिक लाइन सेगमेंट फॉर ईच वर्टेक्स, और हर एक वर्टेक्स के लिए अगर हम यूनिक लाइन सेगमेंट जो वहां से निकल रहा है उसको काउंट करें, वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड सम ऑफ दिस सीक्वेंस गिव्स अ ट्रायंगुलर नंबर। और इस सीक्वेंस को अगर हम ऐड कर दें, जैसे 0 + 1 0 + 1 + 2 कर रहे थे, 0 1 2 3 इनको ऐड कर रहे थे, तो हमको क्या मिल रहा था, ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस मिल रहा था। अब ये फिगर भी आप बनाना चाहो तो बना देना, एक्सप्लेनेशन वाली पार्ट, चाहे तो बस यहीं तक बना देना, ये वाला ना बनाना, आपकी मर्जी। मैंने ये 4 फिगर्स बना दी हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसे ही नंबर हमने दिया था ना, 1 0 0 1 2, ये वाला लास्ट वाला देखो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका जो ऐड करने पे आ रहा है 1 3 6 10, ये क्या है, ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स। तो स्टैक्ड स्क्वायर के सीक्वेंस में छोटे वाले स्क्वायर हर शेप में कितने हैं, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ काउंट कर लो 4 9 16 25, तो ये 1 4 9 16 25 क्या है, स्क्वायर नंबर्स है। तो इसके आंसर में आप लिखोगे नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स आर 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट, इस तरह चलता चला जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कौन सा नंबर सीक्वेंस मिलेगा आपको, तो सीक्वेंस में स्क्वायर नंबर्स आपको मिलेगा। यहाँ भी आपसे पूछ रहा है रीजन, कैन यू एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हर रो और कॉलम के अंदर नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स काउंट करो, यहाँ पर 1 मिलेगा, ये 2, यहाँ पर 2, ये 3, ऐसे ऐसे देखो कॉलम वाइज तो आपको 3 मिलेगा। हर रो के अंदर यहाँ पर 4, हर कॉलम के अंदर 4, हर रो के अंदर 5, हर कॉलम के अंदर 5 लिटिल स्क्वायर्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो किसी भी शेप की बात कर लें तो वहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के अंदर जो लिटिल स्क्वायर्स हैं वो इक्वल है। तो आप ये लिखोगे इट इज बिकॉज नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स इन ईच रो एंड कॉलम आर इक्वल एंड टू गेट टोटल नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर इन ईच रो एंड कॉलम। टोटल नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर चाहिए तो रो और कॉलम के अंदर जितने लिटिल स्क्वायर हैं
उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे सेकंड वाली फिगर के अंदर रो के अंदर 2 लिटिल स्क्वायर है, कॉलम के अंदर 2 लिटिल स्क्वायर है, टोटल चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो 4 मिल जाएगा। इसी तरह अगले वाले में 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 मिल जाएगा। एंड व्हेन टू सेम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड वी गेट अ स्क्वायर नंबर। तो रो और कॉलम के अंदर क्योंकि लिटिल स्क्वायर्स का नंबर इक्वल है, इसलिए उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये आप जानते हो कि सेम नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर नंबर हमको मिलता है। जैसे 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 4 और 4 को स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो ये रीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल्स। तो स्टैक्ड ट्राइंगल्स के सीक्वेंस के अंदर कितने छोटे वाले ट्राइंगल्स हैं हर शेप के अंदर, तो उसको आप काउंट कर लो। ये मैं आपको करके बता चुका हूं। तो आपको सीक्वेंस मिलेगा 1, 4, 9, 16, 25। कौन सा नंबर सीक्वेंस आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? आपको हिंट भी दिया है, इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच रो। हर रो के अंदर कितने ट्राइंगल है ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर एक ट्राइंगल, यहाँ पर पहली वाली रो के अंदर 1 और दूसरी वाली रो के अंदर 3, यहाँ 1, 3 और लास्ट वाली रो के अंदर 5। अगर लास्ट वाली फिगर की बात कर ले 1, 3, 5, 7, 9, तो हर रो के अंदर जो नंबर ऑफ लिटिल ट्राइंगल्स हैं उनका सीक्वेंस क्या बनना है? ये 1, 3, 5, 7, 9 क्या है? ऑड नंबर का सीक्वेंस है ना। तो हर रो के अंदर नंबर ऑफ लिटिल ट्राइंगल्स को अगर काउंट करें तो वो ऑड नंबर का सीक्वेंस बना रहा है। तो यही बात आप लिखोगे पहले, इट इज बिकॉज नंबर ऑफ लिटिल ट्राइंगल्स इन ईच रो फॉर्म्स अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स एंड टू गेट टोटल नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर वी हैव टू ऐड नंबर ऑफ लिटिल ट्राइंगल्स इन ईच रो। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल चाहिए तो हर रो के अंदर इतने ट्राइंगल है, सबको ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा। और हर रो के अंदर जो सीक्वेंस बनना है वो ऑड नंबर्स का है। तो अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमको स्क्वायर नंबर्स मिलता है। ये नंबर सीक्वेंस आप पढ़ चुके हो, नहीं तो खुद करके देख सकते हो। ये लो 1 हो गया, 1 + 3 कर दो 4 मिल जाएगा, 1 + 3 + 5 9 मिल जाएगा। इस तरह से आप करते जाओ, आपको स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये इसका रीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू नेक्स्ट शेप इन कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस। तो कोच स्नोफ्लेक के सीक्वेंस में अगर आपको एक शेप से दूसरी शेप में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लाइन सेगमेंट यानी स्ट्रेट लाइन को रिप्लेस करना पड़ेगा स्पीड बम्प से, यानी इस तरह के शेप से रिप्लेस करना पड़ेगा। ये मैं आपको सारा करके पिछले वाले टॉपिक में दिखा चुका हूँ, कैसे ड्रॉ करेंगे पूरी कहानी। एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स द चेंजेस बिकम टाइनियर एंड टाइनियर विद वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट्स। तो जैसे हम बार बार इसको करते चले जाएंगे, यानी एक शेप से दूसरी शेप में जाते चले जाएंगे, तो क्या होगा? हमको हर बार लाइन सेगमेंट की जगह स्पीड बम्प को लगाना पड़ेगा। तो जो चेंज है वो छोटे छोटा होता चला जाएगा और बहुत छोटे छोटे लाइन सेगमेंट हमको मिलते चले जाएंगे। यानी जितना हम अगले शेप की तरफ बढ़ते रहेंगे उतना आप देखोगे लाइन सेगमेंट भी छोटा होता चला जाएगा। ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। ये देखो स्टार्टिंग में हमने जो लिया था वो लाइन सेगमेंट 9 सेंटीमीटर का लिया था, फिर अगले वाले में लाइन सेगमेंट हो गया 3 सेंटीमीटर का, फिर अगले वाले में 1 सेंटीमीटर का। इस तरह से बहुत तेजी से ये छोटा होता चला जाएगा। हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द कोच स्नोफ्लेक। तो हर शेप के अंदर टोटल लाइन सेगमेंट को अगर आप काउंट करो, जो आपको बुक में दिया उसी काउंट कर सकते हो। 3 तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। तो आपको क्या मिलेगा? तो ये लिखोगे टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन ईच शेप ऑफ द कोच स्नोफ्लेक आर, पहले में 3 मिला था, फिर 12, फिर 48, फिर अगले वाले में 192, फिर आगे 7, 68। इस तरह से आपको मिलेगा। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस। तो ये जो 3, 12, 48 ये सीक्वेंस बना है, ये किस तरीके का नंबर सीक्वेंस है? यहाँ पर आपको देखो आंसर दिया हुआ है 3, 12, 48, ये तो सीक्वेंस बनेगा। तो किस तरीके का ये नंबर सीक्वेंस है? तो बेसिकली ये 3 टाइम्स पावर ऑफ 4 है। नहीं समझ पाए होगा, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखो पहले हमको ये समझना पड़ेगा पावर ऑफ 4 का सीक्वेंस क्या होता है। पावर ऑफ 2 और पावर 3 का सीक्वेंस आपने पढ़ा है। बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है? हर बार उसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पावर ऑफ 4 के सीक्वेंस में क्या होगा? 4 रेज़ टू द पावर 0 होगा, यानी पावर पहले 0 लगाएंगे, फिर 4 रेज़ टू द पावर 1 होगा, फिर 4 रेज़ टू द पावर 2 होगा, 4 रेज़ टू द पावर 3, डॉट डॉट इस तरह चलता चला जाएगा। अब ये पावर का मतलब क्या है कि उस नंबर को उतनी बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। देखो किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर लगी है तो उसकी वैल्यू 1 होती। 4 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब 4 को एक बार लिखो, तो लो लिख दिया। 4 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 4 को 2 बार लिखो, 2 बार लिखो और लिख के मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 और 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16 आ जाएगा। 4 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 4 को 3 बार लिखो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16, 64 64 आ जाएगा। तो ये कहानी इस तरह से चलती जाएगी। ये जो बना है आपका, ये पावर ऑफ 4 का सीक्वेंस है। तो आप लिखोगे नंबर सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 4 इज 1, 4, 16, 64। हर बार 4 मल्टीप्लाई होता जाएगा। यहाँ 4 मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया, इसमें 4 मल्टीप्लाई करो, ये मिल जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो, ये, और ये इस तरह से चलता चला जाएगा। अब इस सीक्वेंस में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? इफ यू मल्टीप्लाई 3 इन दिस सीक्वेंस वी गेट, तो 1 में 3 मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 4 में 3 मल्टीप्लाई करोगे 12, 16, 3 48, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये, तो ये सीक्वेंस बनेगा। और यही तो हमारा कोच स्नोफ्लेक का सीक्वेंस था।
तो यहां पर हमने क्या किया, पावर ऑफ 4 के सीक्वेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 टाइम्स कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो यही नाम इसका हो जाएगा। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस इज 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। तो यही आंसर जो लिखा था इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या मतलब है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 6 के लिए मैंने एक अलग से चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।